स्वागत है मित्रों आप लोगों का एग्जाम एचटीपीसी परिवार में। ध्यान रखिएगा जो परसेंटेज का जो टॉपिक आप लोगों ने आयतन पे जो क्वेश्चन आपने देखा था, ठीक है, आयतन पे क्वेश्चन आपने पूरा सॉल्व कर लिया है। तो इसमें एक टॉपिक और बची थी, जो आयतन में टॉपिक आपका बचा था। यहाँ पे जो टॉपिक गोले पे था, ठीक है, गोले पे था। तो गोले का ये भी 3D फिगर होता है, 3D फिगर आपका होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो गोला होता है एक प्रकार का पूरा ठोस होता है। गोला जो होता है एक प्रकार का क्या होगा, ठोस होगा। तो अगर हम गोले का आयतन की बात करें तो गोले का जो आयतन होता है, ये गोले का जो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एक प्रकार का जो ये ठोस गोला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है कि यदि एक गोले के त्रिज्या में मतलब रेडियस में 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाए। ये किया गया है, क्या है, कमी कर दिया जाए। तो गोले के आयतन या वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन पूछा जा रहा है, आयतन पे प्रभाव क्या पड़ेगा अगर यहाँ पे कमी कर गया। पहले की अपेक्षा गोला क्या हो गया, पहले इसका रेडियस कैपिटल आर होता था लेकिन कमी हो गई 16 सही 2/3% का, तो अब ये स्मॉल आर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे अगर पहले इसका वैल्यू निकालते तो 4/3 कैपिटल आर क्यूब होता है, लेकिन अब कमी होने का 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा। तो प्रभाव किस पे नहीं पड़ने वाला, इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव किस पे पड़ेगा, आर क्यूब पे पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, तो ये जो रेडियस आपका क्यूब है तो 3 बार हो जाएगा। एक क्यूब होता है तो r इंटू आर करते हैं। 16 से 2/3, 16 से 48, 50/300। तो हम लिख सकते हैं कितना, 1/6। ये कमी है तो ये 6 था कम हो गया 5, 6 था कम हो गया 5, 6 कम हो गया 5। यहाँ पे पहले रेडियस 6 था, एक की कमी आ रही है तो 5 हो गया, और पहले 6 था फिर कम हो गया 5 हो गया, पहले 6 था तो कम हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ रहा है 6 के 36 छक्का 216, लेकिन यहाँ पे कमी होने के बाद ये कितना हो गया, 5 5 25 5 125। तो यहाँ पे जो पहले की अपेक्षा जो पहले वैल्यूम ये था, लेकिन अब वैल्यूम कितना होगा, ये तो कितने की कमी आई है, तो आप कहेंगे कमी तो आई है, कमी कितने की आई है, तो अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसके बाद 1 हो गया, इसके बाद 9 11 9 91 की कमी इंटू 100। कमी की वजह से किसको रखेंगे, 216 को रखेंगे। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर दे देगा। तो यहाँ पे कंडीशन आप समझ लीजिएगा कि ये जो गोले के आयतन में जो कमी हुई है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 51 × 25 डिवाइडेड बाय 54 करेंगे तो पॉइंट में आपका आंसर आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये गोले के आयतन में होता है, ठीक है, गोले के आयतन में ये कमी होता है। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है, जैसे लिख लीजिएगा एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका गोले का ही होगा। यदि एक गोले के त्रिज्या में, यदि एक गोले के त्रिज्या में, एक गोले के त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, एक गोले के त्रिज्या में, एक गोले के त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाए तो गोले के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर एक गोले के त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन 10% का वृद्धि किया गया है। ये एक ठोस गोला है, ठोस गोला है, इसमें वृद्धि किया गया है त्रिज्या में 10% का। तो गोले का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव किस पे पड़ेगा, आर क्यूब पे पड़ेगा।
तो यहाँ पे आर आर और आर, तो कितने परसेंट का 10% बढ़ा है, तो 10/100 हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 10% बढ़ा है तो 10 का 1 वृद्धि हुआ 11, 10 का 1 वृद्धि हुआ 11, 10 का 1 वृद्धि हुआ 11। तो यहाँ पे जो वृद्धि हुआ है तो पहले वैल्यू 10 था, एक 10% की वृद्धि हुआ, 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ। अब इसका वैल्यूम जो होगा 10 दहा में 100 दहा में 1000, ये पूरा टोटल आएगा। वैसे इसकी वैल्यूम बढ़ने के बाद हो गई कितनी, 1331, 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 11 121, 1331। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है कितने की, जो वृद्धि देखा जा रहा है वो 331 की वृद्धि हो रही है। 331 की वृद्धि इंटू 100 डिवाइडेड, या वृद्धि किसकी वजह से हो रही है, 1000 की वजह से। 0 से 0 पॉइंट लगाएंगे तो आपका 33.10% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 33.10% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब देखिएगा इसमें से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, अगर यहाँ पे जो प्रभाव पड़ेगा इसको लिख लिए सभी लोग, तो 33.1% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर क्वेश्चन यही रहे, आपसे पूछ ले कि यदि एक गोले की त्रिज्या है, इसमें जो वृद्धि किया गया कितना, वो 33 सही 1/3% की वृद्धि किया गया। तो यदि एक गोले की त्रिज्या है, इसमें 33 से 1/3% की वृद्धि कर दिया जाए तो उस गोले के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस गोले का आयतन देखना है, तो ये ठोस गोला है, इसका आयतन देखना है। तो हम ये कह सकते हैं जो गोले का वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो जो प्रभाव पड़ने वाला है आर क्यूब पे पड़ेगा, तो आर 3 बार होगा, आर इंटू आर इंटू आर। तो आर क्यूब की वैल्यू जो आएगी आर इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ पे 33 से 1/3 की वृद्धि है, जो आर बढ़ा है 33 सही, तो 33 99 प्लस 100, 100/300 होगा, तो 1/3। तो जो बढ़ा है 1/3, तो ये 3 था बढ़ के हो गया कितना, 4, 3 था तो बढ़ के हो गया कितना, 4, 3 था तो बढ़ के हो गया 4। तो अब देखिए ये वैल्यूम जो आएगा, 3 3 9 3 27, यहाँ पे कितना हो गया 27, लेकिन अब बढ़ के कितना हो रहा है, 4 चौके 16 चौके 64। तो पहले की अपेक्षा बढ़ा है, वृद्धि हुआ है। पहले वैल्यूम कितनी थी, 27 थी, अब वृद्धि कितनी हो गई, 64 हो गई। तो वृद्धि कितने की हुई है, अगर हम वृद्धि परसेंटेज की बात करें तो वृद्धि कितने का हुआ है, तो हम अगर घटा रहे हैं तो 14, ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 5, 14 में से जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 23 27 37% की वृद्धि इंटू 100। तो वृद्धि हुई है तो दोनों में से जो छोटा होगा इसी को रखेंगे, डिवाइड करेंगे इससे 27। तो 27 से करेंगे तो अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे बटे 27 कर दीजिए। अगर 27 से कर रहे हैं तो 27 1 27, बचेगा कितना आपका, एक बचेगा 100। तो इसको कितनी बार और ले जा सकते हैं, 3 बार ले जाएंगे तो 81 हो जाएगा, और 4 बार ले जाएंगे तो 7 चौक 28, 28 के 2, 4 दूना 8 2 10, ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब 3 बार जाएगा पॉइंट। तो 81 हो गया। 81 होने के बाद फिर कितना आ रहा है, 81 मतलब 9 और 19, फिर आपका लगभग में जाएगा 2 बार, फिर ये जाएगा, तो लगभग में 13.12 के आसपास आएगा आंसर। तो यहाँ पे जो वृद्धि हुआ, देखिए पहले क्या था 1% की, यहाँ पे पहले आपका 3 था, 1 बढ़ा 3 से 4 हुआ, 3 था 1 बढ़ा 3 से 4 हुआ, 3 था 1 बढ़ा 3 से 4 हुआ, तो 27 था लेकिन बढ़ के हो गया 64। तो वृद्धि कितनी की हो गई, 37 की वृद्धि हुई इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, 27। हम डिवाइड करेंगे तो लगभग में आपका आंसर यही आएगा। अब देखिएगा, अब देखिए ये टॉपिक आपका बेलन पे था। कभी कभी देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, जैसे लिख लीजिएगा, यदि एक शंकु के त्रिज्या में, एक शंकु के त्रिज्या में, ये हो गया सभी लोगों का, इसको कर देते हैं कैंसिल। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे तो ये शंकु का जो क्वेश्चन आया था इसको भी आप देख लीजिए। तो शंकु का जब अगर हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो एक शंकु का जो क्वेश्चन आपके आ रहा है एग्जाम में, तो इसमें जो शंकु का क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि एक शंकु है, ठीक है,
ये भी 3D फिगर होगा शंकु का। यदि एक शंकु है, शंकु के त्रिज्या में, शंकु के त्रिज्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए, कमी कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो शंकु के आधार के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आधार के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आधार के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा जो आधार के क्षेत्रफल पर पूछा गया है, तो ये शंकु है, इसके त्रिज्या में जो वृद्धि हुई है 16 सही 2/3% की, और इसके बाद देखिए ऊंचाई में 20% की कमी हुई है। तो पूछा है कि शंकु के आधार के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शंकु का जो आधार होगा, तो शंकु जो होता है वो बेलन का 1/3 हिस्सा होता है। शंकु जो होगा वो बेलन का कितना होगा, 1/3 हिस्सा। तो इसकी ऊंचाई h है, रेडियस कितना है, r है। तो यहाँ पे ये पूछा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो जो शंकु का आधार या बेस होता है, ये इसका बेस होगा, आधार जो होगा ये कैसा है, एक वृत्ताकार। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल, हम पूरा शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h जब निकालते हैं तो ये इसका वैल्यूम होता है, लेकिन आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त के आकार का होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल में तो पाई पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये घटेगा या चाहे बढ़ेगा। अगर ये बढ़ भी गया तो यहाँ पे जो r से कैपिटल R हो जाएगा, जो r से पाई r कैपिटल R हो जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ रहा है ये प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। तो R कैपिटल R और कैपिटल R, वृद्धि कितने की हुई है, 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3%, 16 × 48 2 50/300। तो हम लिख सकते हैं कितना वृद्धि हुई है, 1/6 की वृद्धि हुई है। तो अगर मान लेते हैं कि रेडियस आपका कितना था, 6 था, हो गया कितना, 7। फिर रेडियस 6 था, हो गया कितना, 7। तो इसका आधार का जो एरिया आ रहा था 6 के 36, लेकिन अब कितना हो गया, 7 7 49। तो बढ़ा है पहले की अपेक्षा। तो कितना परसेंटेज बढ़ा है, जो वृद्धि हुई है, तो हम ये कह सकते हैं जो वृद्धि हुआ है। देखिए यहाँ पे 36 था, अब हो गया कितना, 49। तो बढ़ा कितना, 49 में से अगर 36 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे 1, 13 की वृद्धि इंटू 100। वृद्धि के सेंस में दोनों में से जो छोटा होता है 36 को रखें। अगर मैं इसको 4 से काटूंगा, अगर मैं 4 9 36, 4 से काटूंगा तो 25। तो 13 5 65 के 5 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 13 दूना के 26, 26 26 6 26 26 प्लस 26 26 4 30 2 32, 32 डिवाइडेड बाई 9। 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, बचा कितना, 5, और 9 छक 54, 9 छक 54, बचा 1, 9 1 36, मतलब 36.1% आपका आएगा, 36.1% आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए कभी इसका आयतन भी पूछ सकता है, कभी इसका आधार का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। आधार का क्षेत्रफल पूछेगा तो बस ये वाला एरिया निकालना होगा, आयतन पूछेगा तो ये पूरा शंकु जो टोपी होता है पूरा उसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको आराम से इसको कर लेंगे। अब आते हैं जो टॉपिक आप लोगों का नया स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिएगा जो नया टॉपिक है वो पास एवं फेल पे आधारित प्रश्न है, पास एवं फेल पे आधारित प्रश्न है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्न आपका क्या होगा, देख लीजिएगा। इस प्रश्न को अगर हम ध्यान में रखते हुए करते हैं तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना ये है कि यदि देखिए पास फेल पे जो होता है ये बैन आरेख पर भी होता है, और बैन आरेख पर हम लोग लगा के सॉल्व करते हैं, और प्लस एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे यदि एक परीक्षा में, यदि एक
परीक्षा में एक विद्यार्थी पास होने के लिए एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक पाना अनिवार्य था। 40% अंक पाना अनिवार्य था, लेकिन वह विद्यार्थी विद्यार्थी 264 अंक प्राप्त करके 264 अंक प्राप्त करके 136 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक का मतलब जितना अंक था, पूर्णांक क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है कि यदि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पास होने के लिए 40% अंक पाना अनिवार्य था। अगर 40% पा रहा है तो वो पास हो जाएगा, लेकिन वह विद्यार्थी 264 प्राप्त किया और 36 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन जो परीक्षा का जो पूर्णांक निकल रहा है, तो 40% पास होने के लिए चाहिए। इसका मतलब 100% रहेगा, 100% पूर्णांक है, इसमें 40% से वो पास होगा। लेकिन वो विद्यार्थी क्या हुआ, टोटल पास होने के लिए उसने 264 तो प्राप्त किया है, लेकिन 136 से फेल हो गया। 136 अगर अंक इसको और देते तो ये भी कंप्लीट पास हो जाता, जो कि 40% के बराबर है। 40% के क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं जो 40% की जो वैल्यू आएगी वो अगर हम इसको जोड़ेंगे 6 4 10 और 6 3 9 1 10 और 2 1 3 1 4 तो 40% बराबर ये, तो 100% 1% की वैल्यू जो आएगी, 1% की जो वैल्यू आएगी वो 10 के बराबर होगा। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम 100% पूर्णांक माने हैं तो 100% किसके बराबर हो गया, ये हो जाएगा आपका 1000। जो 100% आएगा पूर्णांक, ये आपका कितना होगा, 1000 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा, पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक आपका 1000 होगा। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 40%, तो 1000 का 40% निकालेंगे। अगर पास परसेंटेज आपसे पूछेगा तो 1000 का 40% निकाल लेंगे। 1000 का 40% जो होगा वो होगा 400। ये पूर्णांक कितना होगा, 400। तो पास होने के लिए आपका, पास होने के लिए यहाँ पे 40% हो रहा है, तो इसका मतलब 400 इसका प्राप्तांक है जो पास होने के लिए। पूर्णांक कितना हो जाएगा, 1000। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको कर लेंगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक विद्यार्थी है, एक परीक्षा में पास होने के लिए उसको 36 अंक पाना अनिवार्य था। अगर 36% पा रहा है तो पाना अनिवार्य था, लेकिन वह विद्यार्थी 340 अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल हो जाता है। 340 अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ पे भी पास होने का कंडीशन कितना बनाया गया है, पास होने का कंडीशन बनाया गया 36%। पास होने का कंडीशन कितना बनाया गया, 36%। अगर 36% पा रहा है तो वो पास होगा, और लेकिन वो पाया कितना है, 340 पाया है और 40 से फेल हो गया। इसका मतलब 40 अगर हम और जोड़ दें तो ये हो जाएगा कितना,
380। 380 हो रहा है 36 के बराबर। 380 36 के बराबर। और ये देखिए पॉइंट में आएगा आंसर, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 336 डिवाइडेड बाई 36। 380 डिवाइडेड बाई 36। अब यहाँ पे जो आ रहा है आपका, अगर हम इसको छोटा करें, जब छोटा करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, देखिएगा छोटा अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम 4 से करेंगे तो 4 9 36, 4 से करेंगे